बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ सुबह लगता है कि अपोजिशन हिम्मत बांधती है कि चलो एक और नया हमला करते हैं, कोई नई सोच लेकर आते हैं, लेकिन शाम तक या रात तक फिर सब कुछ मायूसी में बदल जाता है। अब तो मैं देख रहा था कि लगता यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि अब वो निकले हैं बाहर और ऐसे लग रहा है वो भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पुरजोश खिताबात करना शुरू कर दिए उन्होंने। छोटे छोटे जलसों से चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी चौक चौराहे पर, और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को समझ नहीं आई हमने उसके साथ किया क्या है, और अब लग रहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी की तरफ चले गए हैं। इसके साथ आप देखिए कि कुछ वजाहतें मांगी जा रही थीं, फौज से वजाहतें मांगी जा रही थीं और सभी मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए, बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए, नून लीग आ गई कि जी बताएं बताएं बताएं। लेकिन इस वजाहत का क्या होगा जो हमजा शहबाज साहब बार बार इस तरह के बयान देकर मौका दे रहे हैं कि उनसे भी वजाहतें मांगी जाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया इमरान खान ने। वो इससे पीछे नहीं हट रहे, वो उस टास्क पर लगे हुए हैं। वो साबित करते जा रहे हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है, जो बात इमरान खान किस कह रहे हैं, ये साजिश थी, इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें थी, वो सही है जी, वो दुरुस्त है। यानी वो इससे पीछे नहीं हट रहे। वो समझ नहीं रहे कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, कितना इमरान खान पॉपुलर है, इस वजह से वो अपने उसी मिजाज पर, उसी जगह पर रुके हुए हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन इसी दौरान में, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि रोज़ सुबह एक नई सोच वो लेकर आते हैं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि रात तक नाकाम हो चुकी है। अब बात यह है कि उनके पास सिर्फ 6 अप्रैल तक की मोहलत है, 6 अप्रैल तक की, क्योंकि वरना बहुत देर हो जाएगी, जिस तरह पहले ये देर कर चुके हैं। और एक दिन सिर्फ इनके पास बाकी है, यूं समझ लीजिए एक तरह से 24 घंटे। अभी तक अगर इन्होंने अपनी सोच और अपनी सियासी बसीरत को अब आगे, यानी तेज़ी से इसको इम्प्रूव करना कह लें, या अब जिस तरह होता है ना T20 का दौर है, उस तरफ ना आए और बड़ी तेज़ी से फैसले ना किए, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर ये सिर्फ रोते रह जाएंगे कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमसे नहीं पूछा, ये इमरान खान ने क्या कर दिया। तो उसी में ये हो रहा है कि अब सदर पाकिस्तान की तरफ से एक और नोटिफिकेशन सामने आया है, एक लेटर की सूरत में, जो कि है यानी एक लेटर जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को भी है और शहबाज शरीफ जो कि साबिक जो नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, उनको जनाब ये गया है ख़त। और इसमें वो कह रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जनाब आप बताएं अपना मौक़िफ़, अपनी राय। और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल भी बताया गया 224(1)A, जिसमें कहा गया कि जी इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब को, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पूछते हैं कि जी आप या तो इन्हीं के नाम पर इत्तेफाक कर लें, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब के नाम पर, या फिर कोई और बंदा आप बता दें, ठीक है जी, कोई और सूटेबल पर्सन जो है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए आप नाम दे दें। वरना उन्होंने लिखा है जी यू मे काइंडली इन्फॉर्म बाय 6 अप्रैल 2022, ठीक है जी, 6 अप्रैल तक आपके पास मौका है, आप बता दें इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 224(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। आखिर में लिखते हैं इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, अगर कोई जवाब ना आया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी 6 अप्रैल तक अगर जवाब ना आया, द अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर विल बी प्रोसेस्ड, फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लगा दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो अब हुकूमत की ये, यानी इमरान खान साहब जिसको हम कहें, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब एक नया ये पता खेला है कि वो अभी तक वही भागदौड़ कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, वजाहतें मांग रहे हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अब IMF हमारा गला दबा देगा, IMF तबाही ले आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो उसी दौरान जनाब IMF की स्टेटमेंट आ गई, उसकी बात करते हैं। लेकिन देखिए वो पीछे रुके हुए हैं कि ये हो गया, वो हो गया, हम ऐसा इलेक्शन नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर बाइकआउट कर दें तो फिर बाहर हो जाए। जिस तरह नून लीग भी एक दौर में 2008 के इलेक्शन में बाहर होना चाहती थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और फिर पीपल्स पार्टी उनको लेकर आई थी, तो और गालिबन इमरान खान साहब बाहर रह गए थे, वो बाइकआउट करके बैठ गए। तो अब अगर इन्होंने बाइकआउट करना है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं करेगी, तो कर लें, वरना तो मामला इलेक्शन की तरफ जाते चले जा रहे हैं। और जो कई लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी, जैसे भी कर ले, अगर वापसी का भी होता है, बिल्कुल ज़ीरो पर चला जाए कि जी नए सिरे से तहरीक-ए-एतमाद लाई जाए, तो अल्टीमेटली तो इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएगा। ये रुक नहीं सकता, नामुमकिन है।
अच्छा, अब आप देखें कि ये इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे, केयर टेकर सेटअप का नहीं कर रहे, फिर गुलजार साहब आ जाएंगे, फिर उन पर लाख एतराज़ करते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकेगा, फिर सिर्फ रोना धोना होगा कि ये हो गया वो हो गया। क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब जो हैं वो प्रेशर में नहीं आते, वो मीडिया के हवाले से आप जो मर्जी करते रहेंगे, जल्द से जुलूस करें, उनके खिलाफ जो मर्जी बोलते रहें। पहले भी ये हुआ है, उन्होंने जितने भी अहकामात दिए, चाहे वो सिंध हुकूमत जो कराची के हवाले से हो, गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से हो, बड़ी बातें की गई, बड़ा दबाव आया, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं झुके, वो नहीं जनाब, उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जा सका। तो फिर जनाब सियासी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बाकी जो आपने करने की कोशिश की अदालत को, अब फ़ौज को बहुत कहा गया। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनाब फौरी तौर पर आप ये करें कि जी बताएं, मौलाना साहब कह रहे हैं जो ख़त का मामला है, ये सारा कुछ है, इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। अच्छा, बिलावल साहब कह रहे हैं जी फ़ौज को, अब वही कि जो जिनको कह रहे थे न्यूट्रल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया है, अब जनाब ये सब सही चल रहा है और उन्होंने न्यूट्रल होकर दिखा दिया है, और इमरान खान साहब अब जो है ना उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो न्यूट्रल क्यों हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट और ये वो। अब वो उनसे वजाहतें मांग रहे हैं, दें जी आप करें। नून लीग भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं, तो उधर से भी जवाब आ गया है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है वही फ़ौज का मौक़िफ़ है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मामला है वो ही फ़ौज का मौक़िफ़ है। अब निकल रही हैं चीखें, ये कह रहे थे वाज़ेह कर दें, ये क्या, ये आपके नाम पर ही हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने दोबारा इंडोर्स कर दिया कि वहाँ पर सारे तमाम फ़ौज के सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये बात कह दी कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश है, ये बिल्कुल गलत है और इस पर प्रोटेस्ट किया जाए, वो हो गया। अब पहले ये कहते थे, बड़ी दिलचस्प बात है, पहले कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लहराया ये सब झूठ है, जाली है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई ख़त ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर जब सामने आई चीज़ें कि वो हो ये तो है, फिर कहते नहीं ये ख़त थोड़ी है, ये तो एक मुरासला है, ये कोई धमकी नहीं, तो एक मुरासला है। अच्छा, फिर वो बात भी हो गई। फिर कहते हैं कि अच्छा इसको आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके गए, कहीं लेकर नहीं आए, ये कैसे हो गया, वो कैसे, वो भी चला गया। फिर अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामा भी आ गया, उस पर अब कहते हैं ओह ये कोई अदालत थोड़ी है, ये कोई अदालत है, बस उसने कह दिया तो क्या हो गया, फ़ौज साबित करे, वजाहत करे, ये वो वजाहत भी आ गई। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। जहाँ तक बात रही जनाब IMF की, तो IMF भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान से हम कोई भागे नहीं है या पीछे नहीं हटे, हम पाकिस्तान के साथ मामला को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल नहीं हुआ, IMF ने कहा है। तो जब आप डट जाते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, तो ये नहीं है कि आप खौफ में रहें, वो IMF भी पता नहीं क्या कर देगा, हमारी गर्दन दबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। कहीं ना कहीं तो हमने उठना है, कहीं ना कहीं तो हमने आगे बढ़ना है। और आखिर में इमरान खान साहब अब देख लें, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमा जितने भी हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से शिकस्त खुर्दा वो नज़र आ रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है। इमरान खान ने पहले दिन से कहा कि असाब की जंग है और मैं इसका मास्टर हूँ, और बात सही साबित हो रही है। अब असाब किसके जवाब दे रहे हैं, कौन अब टमक टुइयाँ कर रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, कौन चीखे मार रहा है, कौन जज्बात बेकाबू किसके हो रहे हैं, जज्बात पर काबू किसके नहीं रह रहा, ये सब आप बेहतर बता सकते हैं। तो जनाब ये 6 अप्रैल वाला सरप्राइज़ कैसा लगा आपको? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।